साथियों नमस्कार। मैं आपका चिरपरिचित साथी, शुक्रवार का साथी प्रवीण कुमार सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से दिव्यांगम चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दिव्यांगों के लिए, विकलांग साथी ट्रस्ट के लिए शायद आज का दिन बहुत बढ़िया है। पहली बात, मैं अपने गृह जनपद सीतापुर का एक वाकया बता रहा हूँ। हमारे गृह जनपद सीतापुर से लगभग 18 विकलांगों के एक दस्ते को मेरठ भेजा गया है, केवल इसलिए कि वहाँ पे पैरा ओलंपिक खेल जो अभी हाल ही में सितंबर में हुए थे जापान में, वहाँ पे जो हमारे पैरा ओलंपियन साथी पदकों से लबरेज होकर के आए हैं, उन सभी साथियों का वहाँ पर अभिनंदन किया जाना है। तो उस जगह पे सीतापुर टीम के दिव्यांग साथियों को और दिव्यांग खिलाड़ियों को केवल इस उद्देश्य से भेजा गया है कि वो वहाँ जाकर के मोटिवेट हो सकें। यानी कि ये प्रशासन की दिव्यांग जनों को समाज से जोड़ने की एक सकारात्मक पहल है। और दूसरी खबर हमारे इस दिव्यांगम चैनल से ही जुड़ी है। 18 जून सन 2020 को इस दिव्यांगम चैनल की शुरुआत हुई। शुरू में दूर की कौड़ी दिखाई देता था एक सपना कि शायद हमारे 1000 व्यूवर्स या सब्सक्राइबर कब होंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम कब पूरा होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने उन सभी चुनौतियों को आज पार किया है। आज लगभग 16 महीने के बाद हम आपके बीच में दिव्यांगम चैनल से जुड़ी 2 खबरों को लेकर के आए हैं। पहली, जिन साथियों ने आज बृहस्पतिवार की शाम है मेरे लिए ये आज का सुबह का वीडियो जिन्होंने देखा, उन्होंने देखा होगा कि एक फौजिया नाम की हमारी छोटी बेटी, हमारी बहन एक नई पहल के साथ समाज के सामने, आप लोगों के सामने दिव्यांगम चैनल के माध्यम से रूबरू हो रही है। उस बेटी ने, आपकी बेटी ने एक ये वादा लिया है, दिव्यांगम चैनल ने फौजिया के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है कि वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक खबरनामा पेश करें जो दिव्यांग जगत से जुड़ा हुआ होगा। इस खबरनामे को आप किसी भी नाम से सुन सकते हैं। दिव्यांग का खबरनामा, फौजिया के साथ दिव्यांग की पाती, फौजिया की जुबानी दिव्यांग की कहानी, तमाम नामों के साथ, नामों पे ना जाइए, कुल मिला के ये समझिए कि एक दिव्यांग जगत की का न्यूज़ आपको हर हफ्ते मिलेगा और इसकी लोकप्रियता आप निर्धारित करेंगे, जिसके आधार पर हो सकता है कि ये भविष्य में रोज ये खबरनामा आए, हमारे कुछ और एंकर फौजिया की तरह शामिल होकर के आपको रोज की रोज विकलांगों से जुड़ी हुई खबर का आपके सामने मुजाहिरा करें। साथियों, एक वो दौर था जब दिव्यांग जगत के हमारे साथी, हमारे, माफ़ी चाहता हूँ ये कहने के लिए कि हमारे जो 1 साल पहले के एग्जीक्यूटिव टीम के लोग थे, शायद वो ठीक से वीडियो बनाना भी ना जान पाते होते। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात, एक बहुत बड़ी सफलता की बात आज दिव्यांगम चैनल के सामने आई। मैंने कहा वो खबर भी आपके साथ शेयर कर ली जाए। आज जिस वक्त मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, दिन है शुक्रवार और तारीख है 12 नवंबर। आज दिव्यांगम चैनल ने एक मील का पत्थर स्थापित किया है कि बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश में हैदरगढ़ तहसील में एक शूटिंग की नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हो रही है।
इस प्रतियोगिता के लाइव टेलीकास्ट के लिए दिव्यांगम चैनल को ऑथराइज्ड किया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को अगर लोकप्रियता मिलती है, आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को अगर सराहा जाता है, तो ये समझ लीजिए कि हम भी स्टार स्पोर्ट्स की लाइन में आगे आने के लिए तत्पर हैं। हाँ, अभी मेरी बात आपको हो सकता है हास्यास्पद लगे, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी हम लोग निखारेंगे और इसके लाइव टेलीकास्ट की टेक्नोलॉजी को भी हम लोग और अधिक बेहतर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। यह साथियों, आज हमने और आपने हमने आपके माध्यम से कई सनसनीखेज खबरों का खुलासा किया है। आज दैनिक जागरण अखबार में एक खबर छपी है, जिस खबर को पढ़ करके हम आज आपसे एक अपनी पुरानी मांग को पुनः रखने के लिए बाध्य हो गए। अखबार में खबर छपी कि कोरोना काल में सरकार ने देश के आर्थिक हालातों पर नियंत्रण रखने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति न बिगड़े, इस पर काबू करने के लिए सांसदों की विकास निधि पर कुछ अंकुश लगा दिए थे, जो अंकुश अब हटा लिए गए हैं। पहली बात तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही नागवार बात है कि सांसदों की वो रकम जो जनता के हित में खर्च होनी थी, जिससे कोरोना पे और अधिक लगाम लगाने में शायद मदद मिल सकती, उस पर सरकार ने बंदिश लगाई है। ये एक बहुत ही अफसोसजनक बात है, और कितनी अफसोसजनक बात है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी जगह अगर इन सांसदों की तनख्वाहें और भत्ते आधे आधे कर दिए जाते, उसमें कुछ 10-20% की कटौती होती, तो बात समझ में आती थी। खैर, ज़्यादा उस मुद्दे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पुनः याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके हिंदुस्तान में लोकसभा के 547 सांसद हैं, जो कि 5 करोड़ रुपया हर साल केवल इस बात का पाते हैं, उनकी विकास निधि का नाम है, इस बात का पाते हैं कि वो समाज के डेवलपमेंट पे, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट पे हर तरह से उसको खर्च करेंगे, जिसमें कि 5% का कोटा विकलांग बंधुओं के हित में खर्च किए जाने का है। मैंने एक बैठक में अपने आला अधिकारियों से, जनपद स्तरीय आला अधिकारियों से इस बात का ब्यौरा मांगना चाहा, तो हमारे जनपद के विकलांग कल्याण अधिकारी मैडम ने कहा कि सांसद लोग इस खर्चे का, जो मोटराइज्ड मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, उस पर खर्च करते हैं। अगर खर्च करते हैं तो वो उसकी लिस्ट को सार्वजनिक करें। अगर नहीं खर्च करते हैं तो मैं आप सभी व्यूवर्स के साथ, जो लगभग 70,000 के आसपास हैं, इन लोगों के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाह रहा हूँ कि एक सांसद पर 25 लाख रुपया खर्च हो, वो पैसा एक सांसद विकलांग कोटे का 25 लाख रुपया एक साल का रोक के रखता है कि वो विकलांग निधि में ही खर्च करेगा। आप ये समझ लीजिए कि एक सांसद 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च कर रहा है। आपके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप जोड़ लीजिए कि हिंदुस्तान में 547 लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा के 547 सांसद गुणे एक साल का 25 लाख, आप करके देख लीजिए क्या पैसा आ रहा है। 250 सांसद राज्यसभा के हैं, इन 250 सांसदों को भी ये 5 करोड़ मिल रहा है, और इन 250 सांसदों के पास भी 25 लाख रुपया एक साल का जा रहा है। आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। ITR के माध्यम से आप सभी लोग ये पूछने के हकदार हैं सरकार से, शासन से, मोदी जी से, कि आखिर ये 797 सांसद जो हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं, ये लोग 25 लाख रुपये का
हर व्यक्ति 25 लाख रुपये का क्या कर रहा है? क्या 12 रुपए की बिरयानी केवल उनके पास इसी फंड से आ रही है? जैसा कि एक हमारे सम्मानित भूतपूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कही थी, या सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेसी नेता लोग मिल करके इस निधि के माध्यम से हेरा फेरी कर करके विकलांगों के नाम का 2-2, 4-4 करोड़ रुपया खाने में मौज कर रहे हैं। तो आइए हम और आप मिल करके सरकार से ये मांग करें कि आखिर हमारे अधिकार का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है। मैं सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से सीधे मांग कर रहे हैं कि इस 25 लाख रुपये का अगर सांसद विकलांग बंधुओं के हित में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पर अगर जोर देता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी। मैं विकलांग साथी ट्रस्ट का एक कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर ये सांसद गण इस विकास निधि से 25 लाख रुपए से साइकिल बैसाखी बंटवाने के अलावा अगर रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं तो विकलांगजन अपनी पेंशन बढ़वाने की बात शायद ना करे। उसको रोजगार मिलेगा तो वो क्यों 17 रुपए से भी कम की रोज की भीख लेने के लिए मजबूर होगा। तो आइए हम और आप मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस मुहिम के माध्यम से सरकार पे दबाव बढ़ाएं कि ये 25 लाख रुपया प्रति सांसद प्रति वर्ष जो खर्च हो रहा है, या तो ये ब्यौरा सार्वजनिक करा जाए, और अगर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है तो इसको तत्काल प्रभाव से लागू करने में हमारी पारदर्शी मोदी सरकार सख्ती बरते। साथियों, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई कुटुंब हो, परिवार हो, चाहे कोई एनजीओ हो, सभी का जोर अगर साथ रहता है, हम लोग साथ रहते हैं, तो सरकार से हम लोग अपनी बात को रखवा सकते हैं। हम और आप आज ये तय करें कि अपने अधिकार की इस रकम का प्रयोग हम कैसे करें। हम इस सरकार से अपने अधिकार की रकम को कैसे वापस पाएं। हम और आप अगले हफ्ते जब मिलें तो इस उम्मीद के साथ मिलें कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप इस बात का जिक्र करें कि आखिर इस सांसद निधि का हमारा जो अधिकार है ये हमको किन किन माध्यमों से उपलब्ध हो सकता है। हम आम दिव्यांगजन से ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग सूचना के अधिकार में केवल 11 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लगा करके सरकार से मांग करिए। आप ये ना कहिए कि हमको चाहिए या क्या क्या चाहिए। आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से ये पूछें कि साहब आपने पिछले 1 साल में इस पैसे का क्या करा। आप सन 19 से हमारे माननीय सांसद बने हुए हैं, आपने इन 3 सालों में इस पैसे का क्या करा। क्या सारा पैसा कोरोना में चला गया? फिर कोरोना के नाम पे जो फंड जारी हुआ वो कहाँ चला गया? वो क्या मंत्रियों के वेतन भत्ते में चला गया? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपसे विदा लेता हूं, एक आपको प्रश्न दे करके कि अपने अधिकार को पहचानिए और उनको पाने के लिए तब तक लालायित रहिए जब तक कि आपकी सांस चल रही है, आप जीवित हैं। जिसने अपने अधिकार को पाना बंद कर दिया उसका जीना व्यर्थ हो गया। तब तक अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।